हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत नाम है उस अद्भुत परमेश्वर का, जो सामर्थी नाम है, वो जो योग्य परमेश्वर है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। अपने आप को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे नम्रता और दीनता के साथ। और आइए हम आराधना के समय में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर सुबह के समय के लिए धन्यवाद प्रभु, एक और नए दिन को हमारे जीवनों में जोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम अपने आप को आपके हाथों में नम्रता और दीनता के साथ सौंपते हैं त्रिएक परमेश्वर। यही कहते हैं कि हमारे हर एक जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में अधिकाई से होने पाए। हमारे बीच में चलिए फिर हमसे बोलिए और बातचीत करिए। सामर्थी परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी महिमा हमारे जीवनों में, हमारे बीच में कार्य करती पाई जाए प्रभु। हर एक दुष्ट की युक्तियां, हर एक रुकावटें, हर एक अंधकार की ताकतें, हमारी हर एक कमजोरियां, हर एक ऐसी बातें प्रभु जो हमारे जीवनों में प्रबल होती है, जो हमें आपकी आराधना करने से, आपके वचन को ग्रहण करने से, आपकी ओर ध्यान लगाने से रोकती है, वो हर एक बातें यीशु नाम में जाती रहे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उसके कार्य को और उसकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगते हैं प्रभु, और आप ही की इच्छा हमारे बीच में आराधना में पूरी होने पाए प्रभु। हालेलुया। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस परिस्थिति के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए हर एक परिस्थितियों में भलाई को निकालने वाले, भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, एंड हेल्प अस टू वर्शिप यू इन Spirit and in truth, Lord. Hallelujah. हम में से हर एक की आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ही इस विनती को यीशु नाम में हम आते हैं। आमीन, आमीन। आइए जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस गीत को गाते हैं। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीह की आराधना, वो ईश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है। ये तालियों को बजाते हुए आनंद के साथ हम उसकी आराधना करें। ईश्वर पिता की आराधना
जय। हालेलुया। आइए अगले हम इस गीत को गाने जा रहे हैं, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। ये बहुत ही पुराना गीत है और होने दे कि सचमुच में हमारा मन, हमारे विचार उस परमेश्वर की ओर लगने जाए। हालेलुया, लगने पाए और उस प्रभु यीशु की भलाई की ओर और उसकी महिमा की ओर। आइए हम अपनी नजरों को लगाते हुए इस गीत को गाएंगे, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान।
पाई शिफा उसी आन। हालेलुया। उस यीशु में शिफा है, उसकी उपस्थिति में, उसकी शरण में शिफा है, शांति है, चंगाई है, उद्धार है। आइए इस बात का आनंद मनाते हुए कि हमारे यीशु के नाम में हर प्रकार की आशीष है, विश्वास के साथ आइए इस गीत को गाएंगे। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई। और आइए उस नाम की दुहाई देते हुए हम उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए तालियों को बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे, इस गीत को गाते हुए और उसके नाम की महिमा करेंगे। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। आइए कहे तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, यीशुआ। आइए इस नाम की स्तुति करें। यीशुआ, 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 Hallelujah, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. ये प्रभु हमने जब की गाया कि तेरे नाम में चंगाई और तेरे नाम में रिहाई। हालेलुया। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में यीशु को पुकारेंगे कि प्रभु यीशु तेरे नाम में जो चंगाई है प्रभु, वो हमारे देश के लोगों के लिए, प्रभु हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए हम चंगाई को मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। कोरोना वायरस यीशु नाम में खत्म होने पाए प्रभु। Lord, we ask for healing that is in your name, Lord. We ask for deliverance that is in your name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's pray. आइए कलीसिया प्रार्थना करेंगे और इस बात को कहेंगे, Lord, we believe and we thank you for the name of Jesus, Father. हम यीशु के नाम के लिए धन्यवाद करते हैं जिस नाम में चंगाई है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और उस नाम में जो चंगाई हम उस विश्वास के साथ लेते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए प्रभु हम चंगाई को लेते हैं। हालेलुया। आत्मिक और शारीरिक रिहाई को लेते हैं, आत्मिक और मानसिक रिहाई को लेते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। We ask for the deliverance of soul, mind and body, Lord. Hallelujah. Deliverance from the power
आवश्यकताओं में है प्रभु। हालेलुया। वी आस्क प्रभु, जैसे हमने गाया कि तेरे नाम में अमीरी, हालेलुया हालेलुया, आपके नाम में जो हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपके नाम में जो अबंडेंस है प्रभु, वो लोगों को मिलने पाए जो आवश्यकताओं में पाए जाते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रार्थना करेंगे प्यार परमेश्वर से, कहेंगे प्रभु जितने लोग आपकी ओर नजर को लगा के रखे हैं, विश्वास के साथ ठहरे हैं, चाहे उनकी किसी भी प्रकार की आवश्यकता क्यों ना हो प्रभु, हालेलुया, वो यीशु नाम में पूरी होने पाए, यीशु नाम में पूरी होने पाए, यीशु नाम में पूरी होने पाए। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। वी बिलीव दैट ओनली यू कैन डू इट लॉर्ड। हम जानते हैं, विश्वास करते कि सिर्फ आप कर सकते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. ये हम सिर्फ 1 मिनट लेंगे। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, आप जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, इस समय आपके लिए आप मुंह खोल करके प्रार्थना करना चाहते हैं, आप जिस भी स्थान पे हैं, आप मुंह खोल करके प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने मन में प्रार्थना करना चाहते हैं, आप वैसे करें। आपकी जो भी आवश्यकता है, आपको स्मरण है कि किसी और को आपकी प्रार्थना की जरूरत है। Hallelujah. Let's pray, let's pray, let's pray. Hallelujah, hallelujah. And let's believe that it is going to be done. हालेलुया। विश्वास करें कि ऐसा हो जाएगा हमारे लिए। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। रियारे सीरिया कुनवारिया रबा, रियारे रखानिया रबोरिया सीरिया रबा, रियारे खानिया रबोर। We declare victory, Lord. We declare victory. We accept the victory, Lord. Hallelujah. Riana सीरिया रबोरिया खानिया रियारे सीरिया रबो। Hallelujah. रियारे खेनिया रबा। Thank you for hearing our prayers. Thank you for hearing our Lord, thank you for listening to the cries of our people, Lord. Hallelujah. हमारे लोगों की प्रार्थना को, उनके चिल्लाहट, उनके दर्द को देखने के लिए धन्यवाद प्रभु। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. आइए समय है उस परमेश्वर से कहे कि प्यार है, तुझसे ही प्यार है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इस गीत को आइए हम ऐसे ही ना गाएं, लेकिन सचमुच में से कहे, लॉर्ड आई लव यू, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड फॉर हू यू आर फॉर मी। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी
hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. When we come near to Him, hallelujah. हम प्रेमी हृदय के साथ उसके पास आए, hallelujah. वो जो पवित्र है, वो जो योग्य है. Let's adore Him. Let's worship Him. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा
Hallelujah. We bless you. We glorify you. हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा आपको ग्रहण योग्य होने पाए। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर, हमारी स्तुति के सिंहासनों पर विराजमान हो करके हमें से हर एक को आशीषित करिए प्रभु। आपका नाम महिमा पाने पाए, आपकी महिमा हमारे जीवनों में होने पाए, हमारे बीच में, हमारे घरों में, हमारे मनों में, हमारे विचारों में होने पाए प्रभु परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमसे बोलिए और बातचीत करिए, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन प्रदान करिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। हम मिल करके इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस समय के परमेश्वर के वचन में जाएंगे प्रभु के दास के साथ। Praise the Lord, हालेलुया। यदि आप खड़े हैं तो आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं इस समय। हालेलुया। परमेश्वर भला है, हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की जय जयकार हम करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की महिमा, उसके नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे इस समय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पहली पद से 14 पद तक हम देखने जा रहे हैं। और मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ करके आपका ध्यान उस जगह ले जाना चाहूंगा
Gospel according to St. John, chapter 21, verses 1 to 14. Hallelujah. 21 chapter, Gospel according to St. John, chapter 21, verses 1 to 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय पहली पद से लेकर के 14 पद तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसके बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से प्रकट किया? चौथी पद। और भोर होते ही यीशु किनारे पर आके खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परमेश्वर का वचन उसके बाद हमको बताता है 9वीं पद में, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। और यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको प्रभु यीशु मसीह की तीसरी बार अपने चेलों के ऊपर प्रकट करने के बारे में प्रकट करता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वह आज भी जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, जैसे प्रकाशित वाक्य में पिछले इतवार को हमने देखा था कि देख, मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ और अधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने अपने आप को तीसरी बार प्रकट किया। कैसे समय में प्रकट किया? पहली बार जब वे लॉकडाउन में थे, दूसरी बार फिर कब प्रकट किया? जब वो लॉकडाउन में थे, तीसरी बार अपने आप को प्रकट किया जब वो आउट ऑफ लॉकडाउन या लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो गई, लेकिन परेशानी बरकरार है। लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो गई लेकिन परेशानी बरकरार है, बनी हुई है परेशानियां। जिस प्रकार से आज हमारे जीवन में परिस्थितियां पाई जाती हैं कि हर प्रकार से परेशानियां हर तरफ छाई हुई है, हर प्रकार से परेशानियों का आलम दिख रहा है। जिनके पास में जॉब था, कई लोगों ने जॉब खो दिया। जिनके पास में जॉब है, हाफ सैलरी और उससे भी कम सैलरी पर आकर के ठहर गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की चिंता करना आज भी जानता है। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की चिंता आज भी करना जानता है। He cares for his people। उसको हमारा ध्यान है, आज भी उसको हमारा ध्यान है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। He is omnipotent God। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। He is omnipresent God। He is omniscient God। वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी सामर्थ आज भी वही है और वो हर जगह हर परिस्थिति में आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि उसको आपका ज्ञान है, उसको आपका ध्यान है। हालेलुया। उसको आपका ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसी कारण से मुझसे और आपसे कहता है कि चिंता ना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है, डू नॉट वरी। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन, पहले इसको पढ़ करके देख लेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं पद, पहले पत्रस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं पद में परमेश्वर का दास पत्रस इस प्रकार से लोगों को समझाता है, लोगों को हिम्मत दिलाता है कि क्या ना करें। बोलता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको अपने चेलों का ध्यान था, जिनको उसने अपने पीछे चलने के लिए कह चुका था, जिनको उसने अपने पीछे चला करके 3.5 साल तक उनको हर एक उन वचनों को जो परमेश्वर चाहता था उनको सिखा चुका था। हर एक परिस्थितियों में जिसमें से उनको गुजरने की बात आती थी, प्रभु यीशु मसीह उन परिस्थितियों में से लेकर के गया था। और अब जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उनके साथ में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो परेशान है। वो भूल गए उन बातों को, वो भूल गए उन चीजों को जो यीशु मसीह ने उनसे कही थी। यीशु मसीह चाहता था कि उन बातों को वो स्मरण करें, उन कामों को स्मरण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए इससे पहले कि वो सेवकाई
करके मरता, उसने जो काम किया था सेवकाई की शुरुआत से लेकर के अब तक, वो चाहता था कि उन कामों को वो स्मरण रखे। जिन बातों को उसने उनसे कह दिया था, वो चाहता था उन बातों को वो स्मरण करे। उनको इतनी बात तो स्मरण आई, या बल्कि ये बोला जाए स्मरण नहीं भी आई तो यरूशलेम को छोड़ करके वो गलील को चले गए, क्योंकि वे गलील के ही रहने वाले थे। और वो ये बात भूल गए कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा था मेरे पीछे हो लो, और यीशु मसीह ने उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति किया था। यीशु मसीह ने उनकी समस्याओं का समाधान किया था। उसने पतरस की सांस को चंगा किया था। उसने चेलों को हर प्रकार से खिलाया। उसने चेलों को जब आंधी और तूफान आई उसमें बचाया। यीशु मसीह ने आकर के उनके लिए रास्ता निकाला। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, 4000 लोगों को खिलाया। और प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस को पानी को उसने दाखरस बना करके पिला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, और वो ये चाहता था कि आज भी वो स्मरण रखे उन चीजों को जो उसने किया है, और जो बातें उसने कही है उनको स्मरण करें। लेकिन वो भूल बैठे, और क्या हुआ? तिबिरियास की झील में चले गए। गलील को तो गए यरूशलेम से गलील को क्यों गए? वो पर्व मनाने के लिए आए थे, फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे, और फसह का पर्व पूरा हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह फिर उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उनको यीशु तो नहीं दिख रहा है, तो उनका घर देखा वापस, उनको उनका शहर दिख रहा वापस। जी हाँ, ये बात लाजमी है, ये बात सही है कि उनको वापस घर जाना होगा, क्योंकि यीशु मसीह से कहा था, और मरियम को स्वर्गदूतों ने कहा था स्मरण करो कि उसने तुमसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और उसके बाद बोलता है उसके चेलों से जाकर के कह दो कि वह तुमको गलील में मिलेगा। यीशु मसीह ने मरियम से भी बोला कि मेरे चेलों से कह देना कि वो गलील को चले जाए, क्योंकि मैं उनको वहां पर मिलूंगा। वो गलील को तो गए, लेकिन इस चीज को भूल गए कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, मेरे पीछे हो लो। लेकिन वो अब तिबिरियास की झील में चले गए हैं। वो चिंताएं क्योंकि उसको घेरे हुए हैं, यीशु साथ नहीं है, चिंताएं घेरे हुए हैं कि क्या खाएंगे, कैसे हमारे घर का चलेगा, अब किस प्रकार से हमारा खर्चा चलेगा। और वो इसी कारण से तिबिरियास की झील पर पहुंच गए। जबकि परमेश्वर का दास पतरस बोलता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पे डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो भूल गए थे कि यीशु को हमारा ध्यान है। चाहे यीशु मसीह हमारे साथ में है या नहीं है, हमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह को आज भी अपने लोगों का ध्यान है। चाहे हम यरूशलेम में हो, चाहे हम गलील में हो, चाहे हम परमेश्वर के नगर में या परमेश्वर के भवन में पाए जाते हो, चाहे अपने घरों में पाए जाते हो, प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है। हालेलुया। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारी आवश्यकताएं कैसी भी क्यों ना हो, यीशु मसीह को ध्यान है, और वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैंने कहा हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की वह सामर्थ रखता है, बिकॉज ही इज ओमनीपोटेंट गॉड। हालेलुया। हम कहीं पर क्यों ना हो, लेकिन वो वहां पर उपस्थित है, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। वह सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वह सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप कहीं पर क्यों ना रहे, वो सर्वज्ञानी है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है। इस ओमनीशिएंट गॉड। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, वो आपको देख रहा है, वो आपकी परिस्थिति को देख रहा है। आपको परिस्थितियों के कारण से परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना। यीशु मसीह उस परिस्थिति में आपके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। जैसे वो चेलों के बीच में आकर के खड़ा हो गया, तिबिरियास की झील के पास आकर के वो खड़ा हो गया, और वहां पर अपने चेलों से उसने ये नहीं चिल्लाना शुरू करके बोला, ए क्या कर रहे हो, मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, और तुम मछली पकड़ने के लिए चल दिए। जी नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक चीज जरूर पूछा, तुम मछली तो मारने चले आए, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? इंग्लिश में आया है, डू यू हैव एनी फिश? क्या तुम्हारे पास में मछली है खाने को? तुम आ तो गए मछली पकड़ने के लिए, लेकिन
मछली बनाने वाले को छोड़ करके तुम आए हो। तुमको जो खिलाता था उसको तुम अलग छोड़ करके आ करके आज मछली पकड़ रहे हो। यीशु मसीह उनसे कहना चाहता था, मुझको तुम्हारा ध्यान है, हालेलुया, मुझको तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारी चिंता करता है। और वो चाहता था कि उनको परमेश्वर के वचन स्मरण आए। परमेश्वर का दास भजनकार जो है भजन 139 में कहता है, हे प्रभु तू जानता है, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है, चाहे मैं कहीं भी क्यों ना रहूं। आप बाद में पढ़ सकते हैं भजन 139 Psalm 139 verse 1 to 12। भजन 139 1 से लेकर के 12 पद तक, वहां पर आप पढ़ करके जब देखेंगे तो समझ में आएगा। भजनकार दाऊद राजा जरूर है, लेकिन वो ये बोलता है, तू मेरे को जानता है, तू मेरे को जानता है और जांचता है, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना हर एक चीजों से तू वाकिफ है। चाहे मैं आकाश में चढ़ जाऊं, चाहे मैं अधलोक में उतर जाऊं, चाहे मैं समुद्र की तह में चले जाऊं, तू हर जगह पे पाया जाता है। 13वीं पद बोलती है वहां पर, मैं कैसी भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। जब मैं रचा जाता था उसके बाद की पतें लिखी है कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, एक एक अंग जो मेरे बनते थे तूने देखा है। आज वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह, वो सृष्टि का कर्ता इस बात को मुझको और आपको स्मरण लाना चाहता, अपने चेलों को, अपने बेटे बेटियों को उसके ऊपर विश्वास करते हुए पीछे चल रहे हैं। वो कहना चाहता है, still I am the same unchanging God as I was before the death, I am the same after resurrection also। हालेलुया। जैसे मैं मृत्यु के पहले था, जो मैंने आशय कर्म उस समय किए थे, मृत्यु से जी उठने के बाद भी आज मैं वही आशय कर्म करने की सामर्थ रखता हूं। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति उस समय तक किया, 3.5 साल तक उनको किसी रीति से घटी नहीं हुई, कमी नहीं हुई। तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों को घटी नहीं हुई, कमी नहीं हुई। मैंने तुमको खिलाया, मैंने तुमको पिलाया, मैं आज भी वही हूं। हालेलुया। Jesus is unchanging God। हालेलुया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारे सामने में before us if pandemic situation is there, if lockdown situation is there, and if after lockdown situation we are going to problems, प्रभु यीशु कहना चाहता है, चाहे विश्व व्यापी महामारी हो, चाहे बंद की स्थिति हो, चाहे खुल जाने की स्थिति हो, मैं आज भी वही हूं। सिचुएशंस टाइम बदल जाएंगे, द सिचुएशंस एंड द टाइम में चेंज, बट ही इज द सेम अनचेंजिंग गॉड। समय और परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता, पिछले इतवार भी हमने देखा था, एक्सक्यूज मी प्लीज, पिछले इतवार भी हमने देखा था इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसकी हमने 12वीं पद में देखा था, जहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यीशु मसीह नहीं बदला है, ना वो कभी बदलेगा। सिर्फ हमको जरूरत इस बात की है, जैसे वो चेलों को स्मरण दिलाना चाहता था, पतरस जब मैं तेरी नाव पे बैठ करके, लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की पहली पद से आगे देखते हैं, पतरस को वो याद दिलाना चाहता था, पतरस जैसे मैंने तेरे नाव में बैठ करके प्रचार किया था, जिस नाव में तूने रात भर मछली पकड़ने की कोशिश करी थी, कुछ नहीं पाया था, लेकिन मैंने प्रचार के बाद तुझसे बोला गहरे में नाव ले चल और जाल डाल, और तेरे जाल में इतनी मछलियां आई कि तेरा जाल फटने लगा था। पतरस मैं आज भी वही हूं। यूहन्ना, याकूब, मैं आज भी वही हूं। जैसे इब्रानियों 13 अध्याय के 8वीं पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। वो बदला नहीं है। वो तिब्रियास की झील के पास आकर के अपनी सामर्थ को उसी रीति से प्रकट करता है इनके लिए। उन लोगों के साथ में यीशु मसीह समय भले नाव में नहीं है, वे अकेले नाव में हैं,
और मछली पकड़ते पकड़ते थक गए, सारी रात कोशिश किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। और भोर को यीशु मसीह ने आकर के झील के किनारे खड़े होकर के उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? डू यू हैव एनी फिश? क्या तुम्हारे पास कुछ है? क्या तुम्हारे पास कुछ है? वो कहता है। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा और दूसरे चेलों से कहा कि क्या करो? 6वीं पद लिखा हुआ है यूहन्ना 21 अध्याय की 6वीं पद, जॉन चैप्टर 21 वर्स 6। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। उन्होंने यीशु के शब्दों के ऊपर विश्वास किया। उनको शायद स्मरण आ गया होगा कि यीशु मसीह ने इसके पहले भी ऐसा कहा था, जब हम मेरी नाव में बैठ करके प्रचार किया था, उसके बाद जो स्त्री आई थी, उसको स्मरण आ गया होगा उनको कि आज भी प्रभु यीशु मसीह वही साबत के काम करने वाला हमारे बीच में खड़ा हुआ है। क्योंकि यूहन्ना ने पतरस से बोला, ये तो प्रभु है। इसके पहले वो यीशु मसीह को नहीं पहचान सके थे। कई बार मैं और आप जब चिंताओं में होते हैं, टेंशन्स होते हैं, परेशानियां होती है, सिचुएशन हमारे विरोध में होता है, हम भूल जाते हैं यीशु को, उसकी सामर्थ को भूल जाते हैं। लेकिन वो मुझको और आपको नहीं भूलता, और वो मेरे और आपके लिए आश्चर्य करने के लिए नहीं भूलता है। वो आज भी आश्चर्य करने के लिए तैयार है, चाहे वो नाव में हो या ना हो, चाहे वो आपको दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो, चाहे वो आपको उसकी आवाज आपको सुनाई देती हो या ना सुनाई देती हो। लेकिन आज भी वो कहना चाहता है, मैं कल आज और सर्वदा एक सा हूं। मैं मर गया था लेकिन मैं युगानुयुग जीता हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे बेटे बेटियों प्रभु कहना चाहता है, मेरे भाइयों बहनों प्रभु कहना चाहता है, मेरे बुजुर्गों प्रभु कहना चाहता है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सिचुएशन may be difficult for you but I care for you। हालेलुया, हालेलुया। कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। वे भूल गए थे इस बात को कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि चिंता मत करो। आज हो सकता है कि आप परिस्थितियों के कारण से चिंता करने लगे हो, जबकि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में इस बात को पहले से ही कह दिया था, जब चेलों को सेवकाई में उसने बुलाया था। आज भी जब उसने हमको अपने निकट बुला चुका है प्रियो, हम कई बार परिस्थितियों के कारण से भूल बैठते हैं, और यीशु मसीह इस बात को हमको स्मरण दिलाना चाहता है। जैसे चेलों को मत्ती उसके 6वें अध्याय में उसने कहा, और उसकी 31वीं पद में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 to 33, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति सब इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यीशु जानता था कि चेलों को आज भी जरूरत है, चेलों के परिवार को आज भी जरूरत है, परिवारों को जरूरत है। आज भी आपकी वो जरूरत को जानता है, और वो कहना चाहता, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता मत करो, चिंता मत करो। सिचुएशन चाहे कैसे, लेकिन मैं तो वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। हालेलुया। यीशु आपसे कहता है, मैं वही हूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता कहता है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। और एक 33वीं पद में बोलता है, 33 वर्ष बोलता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज चिंताओं के कारण से हो सकता है हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में शायद नहीं पाए जाते हैं। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे और कमाएंगे, किस प्रकार से हमारे बच्चों की फीस पे होगी, किस प्रकार से घर का किराया दिया जाएगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाएगा, सारी चिंताएं घेरे हुए हैं। और जिसके कारण से वचन स्मरण नहीं आता, यीशु और यीशु की सामर्थ स्मरण नहीं आती,
यीशु की प्रतिज्ञाएं स्मरण नहीं आती, जिसके कारण से आज प्रभु कहता है तुम्हारा स्वर्ग पिता आप जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। इसलिए पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। आज प्रियो, हमारे चारों तरफ सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन केवल इस चीज का ध्यान रखें कि हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में बने रहें। हालेलुया। उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना हमारे जीवन का मूल हिस्सा हो। चेले लोग भूल बैठे थे कि यीशु ने कहा है अब से मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। दूसरी जगह पे बोला था तू मेरे लिए मनुष्यों को पकड़ा करेगा। हालेलुया। ये राज्य की बात, परमेश्वर के राज्य की बात। आज प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, परिस्थितियां जैसी हो हम प्रभु के राज्य का ध्यान रखें। उसका राज्य में, दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे विचारों में, मेरे भावों में, मेरे परिवार में उसका राज्य पाया जाए। उसका राज्य मेरे जीवन में पाया जाए। उसका राज्य मेरे शहर में आ जाए। उसका राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। आज केवल वो यह चाहता है कि हम इस बारे में प्रार्थना ही ना करें, लेकिन उसके लिए हम प्रयत्न करें अपने जीवन में उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। उसकी धार्मिकता हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा हो जाए। परिस्थितियां कैसी भी हो, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद कर दे। ध्यान रखे धार्मिकता उसकी हमारे जीवन में चाहता है। चेले वहां से यरूशलेम से लौट करके गलील को आ गए थे, लेकिन चेलों को यह नहीं ध्यान था कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में उनसे कहा था आत्मा उनके ऊपर फूका और बोला लो पवित्र आत्मा लो। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। वे भूल गए थे और उनको चाहिए तो यह था कि यीशु के चरणों पे बैठ करके पूछते प्रभु आप क्या चाहते हैं। हम गलील को तो आ गए हैं, हम अपने घरों में आ गए हैं, हम अपनी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु चाहता था कि वो बैठ करके परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते, उसको महिमा इस प्रकार से करते कि परमेश्वर अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उनको उनके घरों में प्रकट कर देता। हालेलुया। आज प्रभु चाहता भले चर्च नहीं लग रहा है, आराधना चर्च भवनों में नहीं हो रही, लेकिन हम अपने घरों को प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके ऐसे बना ले कि वो आकर के हमसे वहीं पर बातचीत करे। केवल एक संदेश मेरा नहीं और दूसरे पास्टर प्रचारकों का नहीं, लेकिन डायरेक्ट यीशु मसीह आकर के आपसे बातचीत करने पाए, डायरेक्ट आप उसकी आवाज को सुने, आप उसका दर्शन पाए वहीं पर। क्योंकि चेलों को इस बात को कह दिया था कि मेरे चेलों से कह देना कि गलील को जाएं, वे मेरा दर्शन वहां पे पाएंगे। हालेलुया। गलील जो उनका घर था, उनका घर का नगर था, वहां पर वो उनको दर्शन देना चाहता था। आज आपके घरों में आपको दर्शन देना चाहता है। हर एक के घरों में दर्शन देना चाहता, हर एक के घरों में आकर के आपकी परिस्थितियों में वो बैठना चाहता है, वो कार्य करना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, समस्याओं का समाधान करना चाहता है। रिका सबारा पूरा रबा। Oh, make your house a house of God। अपने घर को परमेश्वर का घर बना ले, स्तुति आराधना का घर बना ले, ताकि वो उपस्थित होकर के हम में से हर एक से बातचीत करने पाए, अपनी सामर्थ को आपके घरों में इस समय प्रकट करें। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे अपनी सामर्थ को आपके घरों में वो प्रकट करेगा। जो उसकी उपस्थिति में बैठेंगे और उसके चेहरे को निहारेंगे, उनके लिए अपनी सामर्थ को प्रकट कर देगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। भले वो गलील में अपने घरों में यीशु को नहीं खोज रहे थे, अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तिब्रियास की झील में चले गए थे मछलियां पकड़ने। यीशु ने बोला मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको ऐसे ही नहीं भटकने दूंगा, मैं तुमको चिंताओं में पड़े नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो तिब्रियास की झील पर आ गया। हालेलुया। और तिब्रियास की झील के किनारे खड़े होकर आकर के उनसे पूछता है बालको तुम्हारे पास कुछ है खाने को? तुम परेशान हो, तुम्हारे पास कुछ है? तुमने मेहनत किया, तुम्हारे पास कुछ है?
मैं हूं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम मेरी उपस्थिति में नहीं बैठे, तुमने मेरे को नहीं खोजा, तुमने मेरे को नहीं पूछा कि तेरी इच्छा क्या है प्रभु। तूने मेरे दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं किया आकर के अपने घर में दुआ करके कि प्रभु हम गलील को आ गए हैं। तूने कहा था कि तुम गलील को जाना, मेरा दर्शन तुम वहीं पर पाओगे फिर से। हम नहीं बैठे, लेकिन प्रभु तू हमारे पास आ गया, तेरा धन्यवाद। आज प्रभु चाहता है, जबकि चेलों के पास यीशु आकर के खड़ा हो गया, चिंताओं के कारण परेशान है, रात भर मेहनत किए, यीशु को नहीं पहचान पाए। आज हो सकता है आप भी यीशु को नहीं पहचान पा रहे। हो सकता है यीशु आकर के आपके घरों में खड़ा हो जाता है, आराधनाओं के दौरान आकर के आपसे बातचीत करता है, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता, लेकिन यीशु को आप नहीं पहचान पा रहे। अपनी इन परिस्थितियों को बदल डाले, चिंता करना छोड़ दे। यीशु आपको दिखाई देगा, यीशु की आवाज आपको सुनाई देगी और वो कहेगा, हे बच्चों तुम्हारे पास कुछ है। और उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं। हो सकता आपका भी यही उत्तर हो, प्रभु तू जानता है इस परिस्थितियों में अब मेरे पास कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं, लेकिन तू जब मेरे सामने खड़ा है प्रभु, सब कुछ हो सकता है, मैं जानता हूं। आज उससे कह दे, प्रभु तू सब कुछ जानता है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई है। मेरे भाई आप जो चिंता करके कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, जो मैं कमाता था पहले जैसा नहीं कमा पा रहा हूं, जो मेरे को सैलरी पहले जैसी मिलती थी अब नहीं मिलने पा रही है। मेरे पास नहीं है प्रभु दान देने के लिए, मेरे पास नहीं है प्रभु किराया देने के लिए, मेरे पास नहीं है प्रभु बिजली का बिल पे करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। लेकिन यीशु कहता है दाहिने में जाल डाल। यीशु ने उसे नहीं बोला कि तुमने तो ऐसा किया है, अब देख लो, जी नहीं। उसने कहा दाहिने ओर जाल डाल। आज वो कहना चाहता है, जय दाहिनी ओर ध्यान रख, मैं तेरा दाहिनी ओर हूं, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं, मैं तेरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अभी भी उपस्थित हूं। तेरी आज्ञा बाबू कैसे। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहना माना और जाल डाल दिया। आज प्रभु चाहता है कि हम उसके वचनों को माने और जो वो हमसे कहता है उसको करना शुरू करते हैं। जो वो हमसे कहे उसको करने के लिए हम तैयार हो जाए। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह काना के ब्याह में था, मरियम ने आकर के यीशु से कही, प्रभु यीशु मसीह की माता ने उससे कही, और यीशु मसीह ने बोला, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह की मां को विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो, मैंने उससे विनती की है, मैंने उससे जाकर के सिचुएशन को बता दी है, वो जरूर कुछ करेगा। और इसी विश्वास के साथ आकर के उसने वहां के लोगों से कह दी, नौकरों से कह दी, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। और उसने जब कहा कि मटकों को मुंह भर दो, इन मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, दाखरस की जरूरत है, पानी का के लिए भरने को बोल रहे हो। जो कुछ बोला उन्होंने कर दिया। और उसके बाद यीशु ने कहा, ले जाकर के अब इसको भोज के प्रधान को बुलाओ। हालेलुया। वो पानी दाखरस बन चुका था। यीशु का कहना मानेंगे, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। He will change the situation. He will provide whatever you need. जो कुछ आपको चाहिए है वो दे देगा, पूरा कर देगा। यहां पर 6 लोग की आवश्यकता थी। उन लोग तो ये सोच करके गए थे झील पे कि मछलियां पकड़ के लाएंगे, बेचेंगे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। यीशु ने बोला, ठीक है, तुमको ये चाहिए ना, दाहिनी ओर जाल डालो। उन्होंने जब जाल डाला, उनके जाल मछलियों से भर गए। और वचन बोलता है 153 बिग फिशेस, 153 बड़ी मछलियों से जाल भर गया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहना माना। आइए प्रभु का कहना माने। जो कुछ भी वो कहता है, जो कुछ भी वो कहता है उसका कहना माने। ये ना बोले कि परिस्थितियां हमारी ऐसी है वैसी है, ये हो गया वो हो गया। जी नहीं, यीशु का कहना माने।
जो जो वचन में आज्ञाएं परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के लिए, हम मनुष्यों के लिए दिया था, यीशु मसीह ने उन सारी आज्ञाओं को माना। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, उसने परमेश्वर की इच्छा को, आज्ञा मानती उसकी इच्छा को कहां तक पूरी किया कि उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु तक सह लिया। हालेलुया। आज जब वो हमसे आज्ञा मानने को कहता है, आज्ञा मान ले। जब वो हमसे कहता है ऐसा कर लीजिए प्रियो, और वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर देगा। हालेलुया। मैंने कहा वो आपके लिए आश्चर्य कम कर देगा। आप बस उसके वचनों को माने, क्योंकि परमेश्वर का दास सुलेमान राजा कहता, सोपदेशक की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 13वीं पद में, सब कुछ सुना गया, सब कुछ कहा गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, उसी का भय मान। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 13। सब कुछ सुना गया, देखा गया। अंत की बात यह है कि उसका आज्ञा माने और उसका भय माने। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, और कुछ नहीं। उसकी आज्ञा मान ले और वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। जब वो झील के किनारे पहुंचे, सरमन को समाप्त करने के लिए अब मैं जल्दी से और आगे बढ़ूं, प्रभु का वचन बोलता है 9वीं पद में, जब वो किनारे पर उतरे, जब वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। अभी लेके कुछ नहीं आए हैं वे, यीशु ने पहले से उनके लिए इंतजाम कर दिया। हालेलुया। यीशु, जब आप आज्ञा मानोगे, आपकी आज्ञा मानने के कारण ही वो आपके लिए पहले ही इंतजाम कर देगा। इससे पहले कि आप किनारे पर आओ, यीशु के निकट एकदम पहुंच जाओ, वो आपके लिए खर्च के रखेगा, आपके लिए इंतजाम खर्च के रखा है उसने ऑलरेडी। मैं इस बात को बोल के बोलूं, He has already prepared things for you. He has kept food for you. He has kept everything for you. उसने हर प्रकार की आशीष हमारे लिए रख छोड़ा है। केवल उसके निकट आना जरूरी है, उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है। जब वो आए, उन्होंने देखा कि कोयले की आग के ऊपर मछली और रोटी रखी है। और तब 10वीं पद बोलती है, उसने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उसमें से भी कुछ ले आओ, उसमें से भी कुछ लाओ। हालेलुया। प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तैयार है, बल्कि उसने सब कुछ आपके लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाए, उसको आपका ध्यान है। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखें, उसको आपका ध्यान है। उसकी उपस्थिति में बैठे और उसकी अगुवाई को पाए, उसको आपका ध्यान है। उसकी आज्ञा का पालन करें, उसको आपका ध्यान है। और वो ऐसा ध्यान रखता है कि आपके मांगने से पहले वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यशायाह उसके 41 अध्याय में चलेंगे, आइज़ाया चैप्टर 41। आइज़ाया चैप्टर 41 मैंने बीच में भी इन बात पदों को आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप पे शेयर किया था। और परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पर उसकी 10वीं पद में, मत डर। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। भले दिख नहीं रहा है चेलों को कि यीशु संग है, लेकिन यीशु संग था। जरूरत पड़ी यीशु मसीह को अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करने की, और यीशु मसीह ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। बोलता है, मैं तेरे संग इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन आपके लिए आज है। हालेलुया। 13वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। तेरा देना हाथ पकड़ के तुझसे कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। देना हाथ, दाहिनी ओर जाल, ध्यान रखें, देना हाथ। परमेश्वर का वचन उसके अलावा हमको 43 में भी बोलता, उसकी वर्ष 1 में बोलता है, इस्राएल तेरा रचने वाला, तेरा याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर,
क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। आप में से कई एक से इस बात को वो कहना चाहता है, मत डर, मैंने तुझे समस्याओं से छुड़ा चुका है, मैंने तुझे पापों से छुड़ा चुका है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा बनाने वाला हूं, मैं तेरा रचने वाला हूं, मुझे तेरा ध्यान है, मैं तेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। दूसरी पद में बोलता है, जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर के चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। Nothing will harm you. Nothing will harm you. दूसरी जगह पे परमेश्वर का वचन बोलता है, जो हथियार तेरे विरोध में बने हैं वो तुझ पे प्रबल ना होने पाएंगे। उस पद को मैं नहीं पढ़वा रहा हूं अभी, लेकिन 58वीं पद के 58वें अध्याय में आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में एक बार फिर से यहोवा कहता है, जब अगर हम सही जीवन जिएंगे, 58 अध्याय बताता है, यशाया 58 अध्याय, एक सही उपवास और प्रार्थना का जीवन, एक सही चाल चलन का जीवन जब रहेगा, प्रभु का वचन वहां पर हमको बोलता है उसकी 11वीं पद में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, ये यहोवा का कहना है, और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तू ऐसा होगा कब? जब तू सही प्रार्थना का जीवन, सही आज्ञाकारिता का जीवन, सही उपवास का जीवन जिएगी, तब प्रभु यहोवा तुझे काल में भी तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबसे इन बातों को कहना चाहता है। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो गई हो, यीशु मसीह लेकिन नहीं बदला नहीं है। परिस्थितियां बदल जाएंगी लेकिन यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, जैसे चेलों को उसने प्रकट किया कि मरने के पहले जब मैं जैसा मैं था आज भी वैसा ही मैं हूं। हालेलुया। मर करके जी उठने के बाद मेरी सामत बदल नहीं गई बल्कि मेरी सामत और बढ़ गई है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखें। बोलता लोक की कुंजियां मेरे पास है, यानी सारा अधिकार यीशु मसीह को। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय बोलता है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। यीशु मसीह के पास अधिकार है। यीशु मसीह आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, आपकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। प्रियो, हालेलुया। यहाँ पे सरमन को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, और प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करने जा रही है। जो भी चिंताओं में से होकर के गुजर रहे, जो भी परेशानियों में से होकर के गुजर रहे, प्रभु आपकी परिस्थितियों को आज अद्भुत रीति से पलटने जा रहा है। यदि आप उसके वचन को स्मरण रखेंगे, यदि आप उसके वचन को स्मरण करके उस वचन के अनुसार करेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप उसके रूप को निहारेंगे, जब आप उसकी सामर्थ को खोजेंगे, जब आप उसके राज और उसकी धार्मिकता को खोजेंगे, प्रभु आपकी हर परिस्थिति को बदल डालेगा। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलेंगे। हमने गीत को गाया, हमें अल्लाह विशुद्धि के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान, इस बात को ध्यान में रखे, अपने मन को उसके ध्यान में लगा ले, और उसकी भक्ति में लगा ले, उसके वचन में लगा ले, उसकी आज्ञाकारिता में अपने ध्यान को लगा ले, उसकी उपस्थिति में बैठ जाए, और प्रभु आपके लिए सामर्थ का कार्य कर चुका है, और आपके ऊपर उसको प्रकट कर देगा, दिखा देगा कि उसने क्या आपके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। आइए प्रभु की दासी के साथ प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदयों को जांचे प्रियो, यदि हम में कहीं अविश्वास अब भी पाया जाता है तो हम अपने लिए यही प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि हे पिता मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ये जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अति प्रिय नाम में हम आपके पास इस सुबह के समय आते प्रभु, हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने हमें इस पूरे बीते सप्ताह भर संभाल करके रखा और ये दिन दिखाया प्रभु कि एक बार फिर हम आपकी आराधना को कर सके, आपके वचन को सुन सके प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका ध्यान हमारी ओर है प्रभु जी। प्रभु ऐसे बहुत से लोग इस समय जो शायद निराश और हताश हैं परमेश्वर पिता, परिस्थितियां प्रभु पहाड़ के समान सामने खड़ी हैं, लाल समुद्र के समान खड़ी है प्रभु जी, जिसमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है परमेश्वर पिता। समस्या इस तरह की है प्रभु परमेश्वर कि प्रभु हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वो पिता हैं जिसे हमें हमारा ध्यान है, जो हमसे पहले जानता है कि उसे क्या करना है पिता। और आपने एक बार फिर अपने वचन के द्वारा इस बात को प्रकट कर दिया, इसके हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और इस समय आपके वचन के अनुसार हम सबसे पहले उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिस्थितियों के कारण से अपने हियाव को खो चुके हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में उनका अविश्वास जाता रहे प्रभु जी, हालेलुया। और आपके वचन के द्वारा एक बार वो फिर रिवाइव किए जाए परमेश्वर पिता, उनका विश्वास फिर से लौटने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि उन्होंने ऐसे ईश्वर पर भरोसा नहीं किया जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ऐसे ईश्वर पर भरोसा किया है जो जीवित सामर्थी है, जो आज कल और सर्वदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जिसका सामर्थ घटा नहीं, जो आज भी लाल समुद्र के दो भाग करने की सामर्थ रखता है, जो आज भी आसमान से मन्ना गिराकर खिलाने की सामर्थ रखता है, जो आज भी चट्टान में से पानी निकाल कर पिलाने की सामर्थ रखता है, जो आज भी वो सामर्थ रखता है कि हमारे कपड़े फटे नहीं, हमारे पैर के जूते फटे नहीं परमेश्वर, जो आज भी वो सामर्थ रखता है कि आग और बादल के खम्भे में होकर हमारी अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिवाइव आवर पीपल ओ गॉड, हमारे लोगों को विश्वास में रिवाइव कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। ओ हालेलुया, जिनके निर्बल घुटने हो गए हैं प्रभु, उनके घुटनों को मजबूत कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, जैसे आपने अपने चेलों को से कहा कि जो तुम्हारे पास से वो ले आओ, क्या तुम्हारे पास कुछ है प्रभु? होने दीजिए कि भले आज हमारे पास कुछ ना हो प्रभु आपको देने के लिए, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए धन्यवाद के बलिदान जरूर हो परमेश्वर। हालेलुया, चाहे कोई भी सिचुएशंस क्यों ना हो, लेट योर पीपल थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। क्योंकि अगर हम जंगल के रास्तों में होकर चल भी रहे हैं प्रभु, तो आप वो परमेश्वर हैं जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करना चाहते हैं प्रभु जी। जैसे आपने इजराइलियों की रक्षा की, किसी भी राजा को उस पर प्रबल नहीं होने दिया परमेश्वर पिता, बल्कि जिन्होंने उनका विरोध किया आपने उनका विरोध किया परमेश्वर। और आज भी आप वही परमेश्वर हैं कि जब आप अपने लोगों के साथ हैं प्रभु परमेश्वर, चाहे विरोधी कोई भी हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, लॉर्ड यू आर देयर, लॉर्ड यू आर देयर टू फाइट फॉर अस। प्रभु आप हैं जो आप हमारे लिए लड़ेंगे, क्योंकि संग्राम यहोवा आपका है। So let your people thank you Lord, इस भरोसे के साथ आपका धन्यवाद करने पाए कि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। और प्रभु हम संभल करके कलीसिया रूप में एक बार फिर अपने उन प्रिय लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं जो बीमारी के बिस्तर पे हैं। यीशु मसीह के नाम में उनके बीमारी के बिस्तर पलट दिए जाए प्रभु। यीशु नाम में आपकी चंगाई उन तक आने पाए प्रभु। जिन्होंने अपने जॉब्स को खो दिया, जिनकी सैलरीज बिल्कुल कम हो चुकी हैं, यीशु नाम में यहोवा ये रहे अपने नाम के निमित्त उनके हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति यीशु नाम में कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं, आपका वचन सच्चा है, आपके प्रॉमिस सच्चे हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपके वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आपने इस बात को फिर से प्रकट कर दिया कि आपको हमारा ध्यान है। And for that Lord we thank you. We thank you with all our hearts, oh God. हम अपने हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद। आपके वचन की रक्षा कीजिए प्रभु जी। हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। आपका नाम ऊंचा हो और हम करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नहीं बदलता है। Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. आज और कल और सर्वदा का आज और कल और सर्वदा तक यीशु एक सा है। हम बदलते हो ना कभी, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। हम बदलते हो ना कभी, उसके नाम की जय। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं बदलने वाला। वो आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर चुका है। विश्वास करें, जब आपके लिए प्रार्थना की गई, आपने इस बात को प्रभु से मांगा है, प्रभु ने आपकी समस्याओं का समाधान किया है। जब आप प्रार्थना में हाँ और आमीन के साथ में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। बुधवार की शाम को एक बार फिर से हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे होंगे। बुधवार की शाम 6:30 बजे। वेडनेसडे 6:30 PM we will gather for online service for prayer. हालेलुया। आने वाले इतवार की आराधना के लिए एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए ऑनलाइन सर्विस में सुबह 9 बजे आने वाले इतवार को मिलेंगे। नेक्स्ट संडे मॉर्निंग एट 9 AM once again we'll meet in online service. हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखें कि प्रभु यीशु मसीह बदला नहीं है। आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति वह करता रहा है और करेगा। चाहे परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन यीशु मसीह नहीं बदलेगा। वो आपकी अगर कठिन परिस्थिति है, उस परिस्थिति को वह बदल डालेगा। मैंने कहा वो आपकी कठिन परिस्थितियों को, आपकी समस्याओं की परिस्थिति को वह बदल डालेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे महान सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों पे आते हैं और हम यही कहते हैं, प्रभु आप ना बदलने वाले परमेश्वर, आप सर्व सामर्थी परमेश्वर, आप सर्व ज्ञानी परमेश्वर, आप सर्वव्यापी परमेश्वर है। आपकी सामर्थ प्रभु अपने लोगों के लिए जो है, और उसके अलावा जितने भी आपकी ओर दृष्टि करते, आपको पुकारते, उनके लिए अपनी सामर्थ को आप प्रकट कर दीजिए पिता परमेश्वर। अपनी महिमा को प्रकट कीजिए उनके बीच में पिता परमेश्वर। हालेलुया। चाहे घरों में लोग प्रभु इकट्ठे होकर के आराधना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पारिवारिक रूप में प्रार्थनाएं करते हैं, पिता आपकी अद्भुत उपस्थिति वहां करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। प्रभु आप उनके लिए लड़िए। प्रभु आप अपनी सामर्थ को प्रकट कर दीजिए और अपने नाम को और अधिकाई से ऊंचा कीजिए पिता। हमारे देश में आपके आशीष को हम कहते हैं, आपके कल्याण को कहते हैं, उद्धार की आशीष को कहते हैं, शांति की आशीष को कहते हैं, चंगाई की आशीष को कहते हैं। हमारे देश के अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि और ज्ञान और समझ की आशीष को कहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के लिए पिता परमेश्वर सुरक्षा को कहते हैं। हमारे देश के लिए हर तरफ सुरक्षा पाई जाता, बाहरी आक्रमण प्रबल ना होने पाए और भीतरी आक्रमण भी किसी रीति से प्रबल ना होने पाए। हर दुष्ट की चालें जो इस देश में अशांति और पिता परमेश्वर परेशानी को लाना चाहती, सब यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हर दुष्ट की युक्तियों के विरोध में हम खड़े होते हैं और यही कहते हैं, जयवंत यीशु मसीह के नाम में हमारा देश जय को पाएगा। हालेलुया। हमारा देश आशीषित होगा, हमारा देश अन्न को पाएगा, हमारे देश में कल्याण होगा हर एक के जीवन पे।
प्रभु तेरी शांति हर एक जीवन पे उतरने पाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमारे बुजुर्ग मिस्टर सोलोमन सिंह को इस दुनिया से बुला लिया पिता परमेश्वर, और उसके अलावा सिस्टर मंजू सामर्थ के पिता को अपने पास बुला लिया। इन दोनों परिवारों में अपनी शांति को ले लिए पिता, अपनी शांति को ले लिए पिता, अपनी शांति को ले लिए, और अपनी महिमा को इनके जीवनों में, हर एक के जीवनों में प्रकट कीजिए। ये परिवार आपकी शांति से भर जाए, इनके हृदय, इनके विचार मसीह यीशु मसीह के नाम में वो शांति के द्वारा सुरक्षित हो जाए जो सारे संसार की समझ से परे है। आशीष दीजिए हर एक को पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ में जुड़े और जुड़ते हैं। बड़ी आशीष दीजिए और अपने अनोखी दृष्टि में हर एक को बनाए रखें। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रार्थनाओं में लगे रहे, अपने घर को परमेश्वर का घर बना ले, प्रार्थना का घर बना ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। शालोम शालोम।